कल 13 नवंबर है और 13 नवंबर को बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे, यही रिजल्ट हर पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करेगी। या यूं कहा जाए कि ये जो 4 विधानसभा सीटें हैं, चारों विधानसभा सीटों का जो रिजल्ट होगा, यही 2025 विधानसभा के लिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, इसके लिए एक तरह से रास्ता बनाएगा। आपको बता दूं कि 3 ऐसी सीटें हैं यहां पर, जो 3 सीटों पर बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज की लड़ाई है। जनसुराज, बीजेपी और आरजेडी आमने सामने है, जबकि एक सीट है बेलागंज की, जहां पर आरजेडी और जदयू और जनसुराज आमने सामने है। यानी कि जदयू के खाते में एक सीट आई है और वो है बेलागंज। और बेलागंज जो सीट है वो आरजेडी की कहा जाता है कि बहुत ही मजबूत सीट है। ये वो सीट है जहां से आरजेडी के उम्मीदवार लगातार 8 बार एमएलए बने हैं और इस सीट को बचाने के लिए आरजेडी पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। 11 नवंबर को चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है, लेकिन उससे पहले आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बेलागंज पहुंचे और अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगे, जबकि उससे पहले तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे थे और प्रचार प्रसार का मोर्चा वो संभाले हुए थे। शहाबुद्दीन साहब के बेटे उसामा भी वहां पर पहुंचे थे और मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की उन्होंने कोशिश की थी, आरजेडी के उम्मीदवार को वोट देने की उन्होंने मांग की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बेलागंज को ही लालू प्रसाद यादव जी ने क्यों चुना? आखिर वजह क्या है? लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या जेडीयू वहां पर जीत रही है, यानी नीतीश कुमार की जो उम्मीदवार है मनोरमा देवी, वो जीत रही है। इसी वजह से, इसी डर से आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने सीट को बचाने के लिए वहां पर जाना पड़ा है। इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, मैं आपको बता देता हूं। बेलागंज जो सीट है वो आरजेडी का बहुत मजबूत सीटों में से एक सीट मानी जाती है। यहां पर इससे पहले सुरेंद्र यादव जो थे वो एमएलए थे, लेकिन लोकसभा में वो सांसद बन गए और इसी वजह से सीट खाली हो गई। सुरेंद्र यादव यहां से 8 बार एमएलए बन चुके हैं। अब जबकि आरजेडी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, 8 बार एमएलए बन चुके हैं, जो कि आरजेडी के एक बहुत मजबूत किला है। और जाहिर सी बात, इस सीट को अगर जेडीयू ले जाती है, ये जदयू के यहां पर जीत हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है 2025 के विधानसभा चुनाव पर एक मैसेज जाएगा। कहा जाएगा कि अब जो है आरजेडी को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मजबूत किला जो है जदयू ने ढा दिया है, ये कहा जा सकता है। आपको बता दूं कि 4 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक ही विधानसभा सीट है जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, और वो है बेलागंज, जहां पर जदयू ने अपनी मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने सुरेंद्र यादव के बेटे को उम्मीदवार बनाया है। और ये सीट जो है, बेलागंज सीट जो है, कई नाहियत से आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है और इसी वजह से बेलागंज सीट को बचाने के लिए आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को वहां पर जाना पड़ा। आपको बता दूं, जनसुराज पार्टी बनी है और जनसुराज पार्टी का भी उम्मीदवार मोहम्मद अमजद जो है बेलागंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और मुसलमानों में आक्रोश भी है। मुसलमान जो है आरजेडी से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए, आरजेडी अपने करीब लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आपको बता दूं कि यहां पर, यानी कि बेलागंज सीट पर यादव 19% है और मुसलमान 17% है, और यही दोनों बहुत बड़ा फैक्टर है। एमवाई समीकरण की एक बेहतरीन मिसाल है और इसी वजह से सुरेंद्र यादव को आज तक कोई हरा नहीं पाया। 8 बार वो एमएलए बनते रहे, लेकिन अब मुस्लिम वोटर्स जो है वो जनसुराज की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमान जो है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि आरजेडी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। ये कई सारे वीडियोस वायरल है और यही वजह है कि मुसलमानों की नाराजगी की वजह से हो सकता है कि आरजेडी को इस सीट को गंवानी पड़ जाए। ये एक तरह से कहा जाए, ये बहुत मजबूत किला है, हो सकता है ये किला अब ढा जाए, जदयू के खाते में चला जाए, और इसी डर से अपनी सीट को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव भी वहां पर पहुंचे, प्रचार और प्रसार किए। जनसुराज पार्टी 2 अक्टूबर को बनी है और अभी जो है जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और चारों विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और बेलागंज से मोहम्मद अमजद को उम्मीदवार बनाया है, जो कि मुसलमान है। तो ऑब्वियसली बात है, यहां पर जो मुसलमान हैं, जो पहले पूरी तरीके से आरजेडी को वोट करते थे, आरजेडी के लिए वो एक तरह से कह सकते हैं कि जी जान लगा देते थे, अब जो है वो मुसलमान छट करके आरजेडी से दूर होकर के वो जनसुराज में जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान होगा। वहीं दूसरी तरफ जो मनोरमा देवी है वो यादवों के वोट को काट रहे हैं,
जिससे आरजेडी को नुकसान होगा। आपकी इस पर है क्या राय? आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।